मैंने कहा ना घी के बारे में सेशन है, तो जब घी के बारे में सेशन है तो हम सारे तरह के घी के बारे में बात करेंगे। तो घी के बारे में बात करें, जनरल जो क्वालिटीज़ थी वो सारी बात करी। अब बात करेंगे गाय के घी के बारे में। गाय के घी की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, ऐसे हर घी के अलग तरह से है। सुनीता दी नमस्ते दी, थैंक यू दी। तो गाय का जो घी होता है विशेषकर चक्षुष से होता है, तो आइज़ के लिए गाय का घी बहुत ही बेहतर होता है। तो इसलिए अगर तर्पण कराना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, होता त्रिफलाघृत है, हमें अभयाघृत यूज़ करना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शुद्ध गाय का देसी घी लीजिए। दैट शुड भी, आपकी गाय जो होती है वो जर्सी वाली गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय का घी है। आप उसको बहुत बढ़िया आँख में तर्पण करा सकते, नहीं कुछ समझ में आता, आँख के चारों तरफ लगाइए, आँख में काजल की तरह लगाइए। आपको मैं बहुत सारे तरीके भी बता रहे हैं, हाउ यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे बात की जाए। वृश्य होता है, आपके वाइटल पावर को बढ़ाता है, मेल पावर को बढ़ाता है। और यही वजह थी ना, मैंने दूध का जब सेशन लिया था तो भी आप लोग से बताया था कि पुराने टाइम में मेल को दूध और घी बहुत दिया जाता था, क्योंकि मेल पावर को बढ़ाना होता था, है ना। आजकल देख रहे हो इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जंक फूड तो बहुत खाते हैं, घी खाते नहीं, और बर्गर पिज्ज़ा मोमोज खाने से वृश्य पावर नहीं आती है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिएगा। अग्नि को बढ़ाता है, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को गाय का घी बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। स्वादु पाक करो, तो विपाक की अगर बात करेंगे तो अगेन ये मधुर है, स्वादु है, ठीक है। शीतवीर्य है, नॉर्मल घी भी शीतवीर्य था, और ये आपका गाय का घी भी शीतवीर्य है, ठीक है। इसीलिए हम अग्नि को करेक्ट करके देते हैं कि जो भी शीतवीर की औषधियाँ होती हैं या जो गुरु होती हैं, वहाँ पर अग्नि की वो ज़्यादा अपेक्षा रखती हैं। अग्नि की अपेक्षा तो हर चीज़ रखती है, मतलब एक पानी भी आप पीते हैं तो हम कहते हैं आपकी डाइजेस्टिव फायर या बॉडी का सिंपल सिस्टम, प्यास लगेगी तो हम पानी पियेंगे। वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, मतलब नॉर्मल घी क्या करता है, वात पित्त का शमन करता है, बट आपका जो गाय का घी है त्रिदोष सामक है। ये देख लो कितनी अच्छी क्वालिटी है। मेधा इसके अंदर भी है, ब्रेन पावर बहुत बढ़िया बढ़ता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे थोड़े से जो बड़े, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं, थोड़े से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं हमेशा उनको देसी घी दीजिए। ब्रेन पावर की चिंता नहीं करना है, ये टॉनिक वो टॉनिक जो आते हैं उस टॉनिक से 1000 गुना बेटर है। बस डाइजेस्टिव फायर ख्याल रखिए। तो बच्चों का डाइजेस्टिव फायर रखने के लिए कुछ सोचना नहीं, उनको बोलो दिन भर घूमो, मतलब दिन भर खेले कूदे वाला हिसाब था, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उससे डाइजेस्टिव फायर नहीं बढ़ती है। कांति को बढ़ाता है, अगेन आपके अट्रैक्शन को है, वो जो है फेस पर ग्लो वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। और अगर होल बॉडी लगाएंगे तो होल बॉडी पर आएगा। ओज की वृद्धि करेगा, ओज तेजो वृद्धि करम परम, मतलब ओज को बढ़ाने के लिए बेस्ट है, तेज मतलब अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, और ये सब सारी चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब नॉर्मल घी से भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल घी अच्छा था तो ये सबसे अच्छा है। ये हमारी शास्त्र का रास्ते अलक्ष्मी है, जो है पाप है, रक्षोग्न है, इन सारी चीज़ों से रक्षा करता है। जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया कि दूध का अमाउंट अब जब ज़्यादा बढ़ाते हो तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वयस स्थापन, अगर आप चाहते हो आपकी एजिंग स्लो हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, घी का सेवन करना ही करना है। और एवरीबडी वांट्स कि हम हमेशा यंग दिखें, कम एज के दिखें, हर कोई चाहता है। यहीं से एस्ट्रोलॉजी की एक बात बताती हूँ। आपके लग्न पर अगर मंगल का असर होता है, लग्न पर मंगल की दृष्टि होती है किसी वजह से, चाहे चौथी दृष्टि हो, चाहे 8वीं दृष्टि हो, चाहे 7वीं दृष्टि हो, क्योंकि मंगल मतलब मसल्स, तो ऐसा इंसान अपनी एज से हमेशा कम दिखता है। और मैंने ऐसे कई सारी कुंडलियाँ देखी हैं, आपको भी बता रहे हैं, जैसे छठे मंगल होगा तो भी 8वीं दृष्टि वहाँ पड़ेगा, अगर 7वें मंगल होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगा, है ना। और अगर 9वें होगा, 9, 10, 11, 12 नहीं 10वां मंगल होगा तो वो भी दिखेगा। और उन सारे केसेस में अगर आप इसी तरह, क्योंकि मंगल की 3 ही दृष्टियाँ होती ना, 7वीं, चौथी, 8वीं, तो वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप कुंडली देखकर भी बता सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर से भी मैं आपको बता दिया, सिंपल सी चीज़ है। फिर गुरु होता है, ये भी गुरु है, मतलब पाचन क्षमता की अपेक्षा रखेगा, बल्य है, आपके अंदर ताकत को बढ़ाएगा, पवित्र है। गाय का घी पवित्र बोला जाता है, और आप देखते हो हर तरह के पूजा पाठ में गाय का घी यूज़ किया जाता है, और पवित्रता देता है, अच्छा देता है। मतलब पवित्रता का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो बाहर की खाई जी, एक अंदर की भी, मन की शुचिता भी जो होती है ना, वो भी पवित्रता में काउंट होती है। संजय वैद्य जी नमस्ते सर। पवित्रम आयुष्यम, आयु के लिए हितकर है। सुमंगल, मंगलता करता है, अच्छा लगता है। मंगल का मतलब होता है ना हर सुख शांति रहे, सुकून रहे। रसायन है, गाय का घी भी इटसेल्फ अगेन रसायन है। सुगंधम, बहुत अच्छी गंध होती है। कुछ लोग को देखते हो ना, गाय के घी की बहुत अच्छी स्मेल लगती है। और पुराने टाइम में जब गाय का घी बनता है, वो बोलते थे ना पूरे गांव भर में उसकी मतलब पता चलती थी, और वाकई बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है गाय के घी की जब बनने लगता है, यार रखा भी रहता है। आप सुन कर देखिए, अब आजकल मार्केट में अगर देखेंगे तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ,
उनको अगर देखेंगे तब तो बहुत ही कुछ उल्टा पुल्टा लगेगा। रोचनम है, चारू, चारू मतलब सुंदर है, रोचन है, आपके मतलब रुचिता डेवलप करता है। आप खाने में देखो ना, आप रोटी में घी लगा लेते हो, कितना बढ़िया लगता है। गरम गरम चावल हो, उसमें आप देसी घी डाल लो, थोड़ा सा काला नमक डालकर खाओ, वाकई इतना बेहतरीन लगता है। ना किसी दाल की ज़रूरत, ना किसी सब्जी की ज़रूरत। और हमारे शास्त्रों में है कि घी को एज ए रसायन जब लेना है तो किस तरीके से आप खाने में ले सकते हो, तो वहाँ पर राइस के फॉर्मेट में हम लोग देते हैं, और सदैव ब्रिंघड़ करा होता है और बहुत अच्छे से स्नेहन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं और अपने पेशेंट्स को लेने के लिए बोल सकते हैं। कई सारे लोग को लगता है डायरेक्ट घी तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो डायरेक्ट घी नहीं खा पाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस है। और कुछ लोग पसंद करते हैं तो दाल में डालकर खाते हैं, घी में डालकर खाते हैं, मतलब सब्जी में डालकर खाते हैं, उनको हर जगह से अच्छा लगता है। तो रोचन करता है, आपके मतलब टेस्ट को इन्हांस कर देता है। गर्म घी डालिए। सर्वज्ञ सुगुणाधिकम, और जितने दुनिया भर के घी हैं उन सारे घीयों में सबसे बढ़िया घी का गुण, गाय के घी का गुण है। मतलब सारे घी में बेस्ट कौन सा है? गाय का घी। तो यहाँ पर एक चीज़ और थी कि ओज और जो तेज की वृद्धि करने में उसमें बेस्ट था, और भी सारी चीज़ें कही। तो इस हिसाब से सिलेक्ट करिए कि आपके पेशेंट को कौन सा घी देने की